सोमवार को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुवन मौजूद थे ने ये फैसला दिया कि बिल्किस बानो के साथ किए गए दुष्कर्म में जो 11 कन्विक्ट्स को रिहा किया गया था उन्हें वापस से जेल भेजा जाना चाहिए, वैसे ही लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली है। इस फैसले की वजह से सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से लोगों के बीच में तारीफें बटोरते हुए दिख रहे हैं और लोगों का विश्वास जुडिशरी में कायम रहा है। हालांकि जहां सुप्रीम कोर्ट को इतनी प्रशंसा मिल रही है, वहीं पीएम मोदी और बीजेपी को रेपिस्ट और मर्डरर्स का साथ देने के लिए बहुत फटकारा जा रहा है। इस क्रिटिसिज्म में कांग्रेस पार्टी के कई नेता तो शामिल ही हैं, जैसे कि राहुल गांधी, शशि थरूर और वही AIMIM के ओवैसी भी। पर वही पॉलिटिशियंस के अलावा लीगल फ्रेटर्निटी के कई मेंबर्स भी बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह और अभिषेक मनु सिंघवी भी है। कुछ दिन पहले ही एमिनेंट जूरिस्ट फली एस नरीमन ने जस्टिस बीवी नागरत्ना की तारीफ की थी और कहा था कि वे बाकी सुप्रीम कोर्ट जजेस से काफी अलग है और बिल्किस बानो में अपने दिए गए जजमेंट से जस्टिस नागरत्ना ने ये बात साबित भी कर दी है। इस वीडियो में हम लोगों के द्वारा दिए गए कमेंट्स को तो देखेंगे, पर हम ये भी देखेंगे कि कौन से पॉइंट पर जस्टिस नागरत्ना ने गुजरात सरकार पर निशाना साधा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने गुजरात सरकार के रिमिशन ऑर्डर को रिवर्स किया और उन्हें पावर अब्यूज करने के लिए कॉल आउट किया है, तो वक्त नहीं लगा जब लोगों ने गुजरात सरकार के खिलाफ उंगलियां उठानी शुरू कर दी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस जजमेंट पर कहा कि एक समय हमने अक्यूज्ड को रिहा होते देखा था जब बुराई की जीत हुई थी, और वही अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सच्चाई की जीत हुई है। एक्स पे पोस्ट करते हुए ही सेड, व्हेन illegally released convicts were garlanded, we saw the triumph of evil. When Supreme Court gave its verdict, we saw the triumph of truth. वही सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि ऐसे ही फैसले लोगों का विश्वास जस्टिस सिस्टम में बरकरार रखते हैं and said, the Supreme Court cautious remission granted by Gujarat government to the rapist holds Gujarat government was in collusion with the rapist and sends them back to jail. These are the judgments which restore people's faith in the independence of the judiciary. Kudos to the judges in this case. और वही सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने तो ये कह दिया कि पीएम मोदी जो इतना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं, असल में एक एंटी वुमेन पार्टी चलाते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, इट इज नाउ क्लियर दैट द डिसीजन टू रिलीज द पीपल कन्विक्टेड इन द बिल्किस बानो केस वाज टेकन आफ्टर द कंसेंट एंड परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंघवी ने तो यहाँ तक कहा कि जो एजेंसी इस मामले की जाँच कर रही थी, दैट इज CBI, had tried to oppose it. Even the trial judge had also opposed it, but the Modi government sitting at the center has given Independence Day to the culprits of Bilkis Bano to be free. इस रेमिशन ऑर्डर के खिलाफ TMC MP महुआ मोइत्रा ने भी एक PIL फाइल किया था और उनको ही सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने रिप्रेजेंट किया था, जिन्होंने इस ऑर्डर के बाद मोइत्रा का धन्यवाद किया जिन्होंने उन्हें ये मौका दिया और कहा, द जजेस हैव सेड द गुजरात गवर्नमेंट usurped the power and the rule of law has been violated. All convicts are directed to return back to prison. अब जहां मोदी सरकार की इतनी बुराई हो रही है, तो भला कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी को टारगेट करते हुए कहा है कि आखिरकार बीजेपी की एंटी वुमेन पॉलिसी सबके सामने आ चुकी है। राहुल गांधी स्टेटेड, द टेंडेंसी टू किल जस्टिस फॉर इलेक्टोरल गेन्स इज डेंजरस फॉर द डेमोक्रेटिक सिस्टम। टुडे द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन वंस अगेन टोल्ड द कंट्री वो इज द पेट्रन ऑफ क्रिमिनल्स। बिल्किस बानो स्टाइलिश स्ट्रगल इज अ सिंबल ऑफ द विक्ट्री ऑफ जस्टिस अगेंस्ट द एरोगेंट बीजेपी गवर्नमेंट। वही शशि थरूर ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि इट विल रिमेन अ ब्लडस्टेन्ड ब्लॉट ऑन द गुजरात गवर्नमेंट दैट इट इलीगली रिलीज्ड दिस कन्विक्ट्स एंड दैट अ बीजेपी लीडर जस्टिफाइड इट ऑन द ग्राउंड्स दैट दे वर ब्राह्मण्स। और तो और बीजेपी पर हमला बोलने में KC वेणुगोपाल भी पीछे नहीं हटे और कहा कि बीजेपी को बानो से माफी मांगने की जरूरत है। द इंटायर बीजेपी लीडरशिप ओज एन अपॉलजी टू बिल्किस बानो। शी हैज फेस्ड कंटिन्यूअस ह्यूमिलिएशन एट द हैंड्स ऑफ द मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट्स इन गुजरात एंड द सेंटर। ऐसे मौके पर AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे और कहा कि वे तो डे 1 से कहते आ रहे हैं कि बीजेपी सरकार सिर्फ क्रिमिनल्स को फेवर करती है। अब चलिए एक नजर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर भी डाल लेते हैं। जजमेंट सुनाते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बानो की पिटीशन को मेंटेनेबल बताया और ये साफ कहा कि गुजरात सरकार को इस केस में रेमिशन देने की पावर नहीं थी और उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। पहला पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने रेमिशन कैंसिल करने का ये उठाया था कि गुजरात गवर्नमेंट सेक्शन 432
432 ऑफ CRPC के तहत अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं थी, क्योंकि इस मामले में ट्रायल बॉम्बे हाईकोर्ट शिफ्ट कर दिया था और इसी वजह से किया गया था क्योंकि ऑफेंस गुजरात में हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये डर था कि अक्यूज्ड इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये माना है कि गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की मई 2022 की एक जजमेंट पर एक्ट किया था। असल में हुआ क्या था कि वन ऑफ द कन्विक्ट राधेश्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था ये मांग रखते हुए कि क्योंकि उन्होंने 15 साल जेल में निकाल लिए है तो उन्हें रेमिशन पॉलिसी के तहत रेमिशन मिलनी चाहिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट बेंच जस्टिस अजय रस्तोगी, नाउ रिटायर्ड, और विक्रम नाथ के सामने पेश हुई, जिन्होंने गुजरात सरकार को कन्विक्ट के PIL पर सोचकर फैसला लेने को कहा था। जिस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने गुजरात सरकार को यहाँ टारगेट किया है वो ये है कि गुजरात सरकार ने इस फैसले के खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं किया था, ये कहते हुए कि वे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं है ये फैसला लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट बेंच स्टेटेड, इन द एब्सेंस ऑफ एनी रिव्यू पिटीशन, द स्टेट ऑफ गुजरात हैज असर्व्ड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र's पावर एंड पास द रेमिशन ऑर्डर। जस्टिस BV नागरत्ना और उज्जवल भुवन की बेंच ये देखकर काफी शॉक्ड भी थी कि पहले कई मौकों पर गुजरात सरकार ने खुद ही कहा था कि वे इस मामले में सही गवर्नमेंट नहीं है फैसला लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट बेंच स्टेटेड, व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट द गुजरात गवर्नमेंट हैड सबमिटेड बिफोर दिस कोर्ट दैट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वाज द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र in accordance with the definition of appropriate government in section 432 of the Code of Criminal Procedure। और तो और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि कन्विक्ट राधेश्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट के पहले गुजरात हाईकोर्ट का भी रुख किया था और कोर्ट ने यही कहा था that he should approach the appropriate government being the state of महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मई 2022 के ऑर्डर को इसलिए भी नल कहा है क्योंकि कन्विक्ट शाह ने केस की कई फैक्ट्स और एविडेंसेस छुपाए हैं और कोर्ट को बुद्धू बनाने की कोशिश की है। जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा कि गुजरात सरकार द्वारा अब्यूज ऑफ पावर के डर की वजह से ही ये केस फर्स्ट प्लेस में गुजरात से ट्रांसफर करके महाराष्ट्र भेजा गया था कि इस केस की ट्रायल में इन्फ्लुएंस ना पैदा हो पाए। सुप्रीम कोर्ट बेंच स्टेटेड, प्रीवियस ऑर्डर्स क्लियरली इंडिकेट व्हाई दिस कोर्ट हैड ट्रांसफर्ड द इन्वेस्टिगेशन एंड द ट्रायल। द स्टेट ऑफ गुजरात हैज एक्टेड इन टैंडम एंड वाज कॉम्प्लिसिट विद व्हाट राधेश्याम शाह sought before this court. This is exactly what this court had apprehended at the previous stages of this case and had intervened on 3 earlier occasions in the interest of truth and justice by transferring the case to the Central Bureau of Investigation and the trial to a special court in Mumbai। गुजरात सरकार पर वैसे ही ऑलरेडी निशाना सधा हुआ था कि 1992 की रेमिशन पॉलिसी को फॉलो करते हुए उन्होंने अक्यूज को रिहा कर दिया था, जबकि उनके पास 2014 में एक न्यू रेमिशन पॉलिसी ऑलरेडी थी, पर क्योंकि कन्विक्ट 2008 में जेल में थे तो 1992 की पॉलिसी फॉलो हुई। और तो और रेमिशन का फैसला उस पैनल को कंसल्ट करके लिया गया था जिसमें रूलिंग बीजेपी से जुड़े लोग मौजूद थे और जहां उन्हें एक कन्विक्ट के रेमिशन पर सोचने को कहा गया था, उन्होंने 11 के 11 को जेल से रिहा कर दिया इस फ्लिमजी एक्सक्यूज पर कि क्योंकि ये ब्राह्मण है तो ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकते। और कोई भले इस ऑर्डर से खुश दिखे या ना दिखे, पर बानो और उनके परिवार खुशी के आंसू बहाते हुए देखे गए थे। बानो ने स्टेटमेंट देते हुए कहा भी है कि अब जाकर ये न्यू ईयर जैसा उन्हें लग रहा है and stated, "This is what justice feels like. I thank the Honorable Supreme Court of India for giving me, my children and women everywhere this vindication and hope in the promise of equal justice for all." वही उन्होंने अपनी एडवोकेट शोभा गुप्ता को भी बहुत धन्यवाद किया है जिन्होंने उन्हें हिम्मत कभी हारने नहीं दी। कई विटनेसेस जिन्होंने इस केस की हियरिंग के समय एविडेंस दिए थे, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से काफी खुश भी दिखे हैं। आशा है कि सुप्रीम कोर्ट आगे भी ऐसे ही फैसले लेते रहेंगे। लीगल न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।